खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज की इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि लफ्ज़ अहद के क्या मायने हैं। अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद में क्या फ़र्क पाया जाता है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि यहूदी लोग बाइबल मुक़द्दस को अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद में क्यों तकसीम नहीं करते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर करके कलाम की मुनादी में अपना हिस्सा ज़रूर अदा करें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लफ्ज़ अहद के मायने क्या है। लफ्ज़ अहदनामा यूनानी में दियाथीके कहलाता है, और ये अहदनामा अतीक में अमूमन इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ अहद के मसावी है, जिसे इब्रानी ज़ुबान में बैरिट कहते हैं। अहद का मतलब माहिदा, इल्हाक या इत्तफाक़ी राय है, जो दो फरीकैन के दरमियान तय पाता है, जो खा मसावी हैसियत रखते हों या एक दूसरे पर बरतरी हासिल हो। बाइबल मुक़द्दस ऐसे कई अहद की दस्तावेज़ात का जिक्र करती है जो खुदा और उसके लोगों के दरमियान बांधे गए। इत अहदनामों या अहद में खुदा ने लोगों को कुछ मुराद या बरकत देने का वादा किया, जबकि दूसरे फरीक, जिनसे मुराद लोग या उम्मत है, ने खुदा से वफादार रहने का वादा किया। तकवीन की किताब उसके 9वें बाब उसकी 17 से 18 आयत में खुदा ने हज़रत नूह से ये अहद बांधा और वादा किया कि वो दोबारा कभी सैलाब को लाकर इंसानियत को नेस्तो बर्बाद नहीं करेगा। अगर हम तकवीन 15 बाब उसकी 1 से 5 आयत का मुताला करें, तो उसमें खुदा ने इब्राहिम से अहद बांधा और उससे वादा किया कि मैं तेरी औलाद को समंदर के रेत और आसमान के सितारों की मानित बढ़ाऊंगा। सबसे मशहूर और मारूफ अहद कोह सीना पर खुदा और इस्राएल के लोगों के दरमियान बांधा गया, और खुदा ने ये वादा किया कि वो बनी इस्राएल को तमाम आफतों और मुसीबतों से बचाएगा, और उसके बदले में इस्राएल अजनबी माबूदों को सजदा ना करेगा। बाहवाला खरूज 19 बाब। इस अहद की इस्राएल की तारीख में कई बार तजदीद की गई। बाहवाला यशूत 24 बाब और दूसरा सैमुएल 7 बाब। तारीख की एक नहज पर इर्मिया नबी ने पेशन गोई की, खुदा नया अहद बांधेगा। बाहवाला इर्मिया 31 बाब 31 से 34 आयत। जब यीशु मसीह आया तो यीशु ने अपने शागिर्दों को बताया कि वो मरेगा और उसका खून नए अहद पर मोहर सब करेगा। बाहवाला मरकस 14 बाब 22 से 36 आयत। उस वक्त से लेकर यीशु के पैरोकार अपने आप को नए अहद के लोग तस्वर करते हैं। अब हम जानेंगे कि अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद में क्या फ़र्क पाया जाता है। अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद में ख़त तक़सीम यीशु मसीह की ज़ात अक़दस है, जिसके काम, तालीमात, मौत और जी उठने ने
अहदनामा जदीद के दौर का आगाज किया। अहदनामा अतीक। इस खत तकसीम के साथ अहदनामा अतीक की किताबें वो किताबें हैं जो खुदा और इसराइल के लोगों के दरमियान अहद के दौर में लिखी गईं। चूँकि यीशु मसीह की आमद खत तकसीम है, इसलिए यीशु मसीह की आमद से पहले जो किताबें लिखी गईं वो अहदनामा अतीक कहलाती हैं। अहदनामा जदीद। जबकि अहदनामा जदीद की किताबें वो किताबें हैं जो यीशु मसीह की आमद के बाद लिखी गईं, और ये दरअसल खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और उसकी उन जमायतों की बुनियाद और देखभाल के बारे में हैं जिन्हें हम कलीसिया कहकर पुकारते हैं। अब हम जानेंगे कि यहूदी बाइबल मुकद्दस को अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद में तकसीम क्यों नहीं करते हैं। यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि इसराइल के लोग जो कि यहूदी कहलाते हैं, बाइबल मुकद्दस को अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद में तकसीम नहीं करते, क्योंकि वो यीशु मसीह को निजात दहिंदा और अलमसीह के तौर पर कबूल नहीं करते। इसराइल के कुछ लोग मसीही ज़रूर हुए। दरअसल यीशु के तमाम पहले पैरोकार, जिनमें रसूल और दीगर लोग शामिल थे, सब यहूदी और इस्राएली ही थे। रसूलों की हिकमत अमली ये थी कि पहले बनी इसराइल को मसीही बनाया जाए, और जब रसूल इस खिदमत में नाकाम हुए तो फिर उन्होंने दीगर कौमों का रुख इख्तियार किया। बहवाला अमाल की किताब 13 बाब 44 से 47 आयत। खुदावंद इस वीडियो के तमाम सुनने वालों को अपनी भारी बरकत से नवाजे। आमीन।